चाय। सुधा, ये चित्रा यहाँ बार बार क्यों आती है? तुमसे मिलने? What? अरे भाई, वो बंबई में बिल्कुल अकेली है, कोई सगा संबंधी नहीं है उसका। अब ऐसे में कभी कभार यहाँ जाती है तो बेचारी का मन लग जाता है। Why? Do you have a problem with that? भाई मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम भी कमाल की बातें करती हो। वो बड़े टेंशन में है आजकल। जहाँ वो रह रही है ना, वहाँ के मकान मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वो महीने भर के अंदर मकान खाली कर दे। ओह आई सी। लेकिन तुम इसमें क्या कर सकती हो? तुम थोड़ी ना उसे जगह दिला सकती हो। मैं कहाँ से दिलाऊंगी? मैं तो बस यही कह रही थी कि कहीं से पता कर लो, अगर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रूम मिल गया तो नथिंग लाइक इट। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम भला कभी गलत हो सकती हो? Is that a compliment or a complaint? I don't know. मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी इस मदद की वजह से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं बता सकता, लेकिन हादसे हमेशा अचानक ही हुआ करते हैं। विश्वनाथ, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है घर में कोई हो तो मत आया करो। अब क्या है? शिरडी का प्रसाद देने आया था मैं तो। शिरडी का प्रसाद? हाँ। 15-20 दिन पहले तुमने शिरडी की बात की थी, अब प्रसाद लाए हो? झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस यही परेशानी है मेरे साथ। कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं करता। गलती की जो आपके लिए 15 दिन तक प्रसाद संभाल के रखा। तो तबीयत खराब है और प्रसाद देने के लिए पैदल चल के आया हूँ यहाँ। पानी तो पिलाओ। आइए, बैठिए। थैंक्स। तुम अभी जाओ, बाद में आना। मिसेस दीक्षित नहीं है घर पर? जी नहीं, वो बाहर गई है। कुछ चाय कॉफी आप लेंगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। एक बार मिसेस दीक्षित आ जाए तो एक साथ पियेंगे। कहीं दूर गई हैं क्या? नहीं, पास ही में बच्चों को लेकर गई है छोटा मोटा शॉपिंग करने के लिए। साउथ की टूर के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, और मिस्टर दीक्षित भी नजर नहीं आ रहे, वो भी नहीं है? जी नहीं, बाहर गए हैं। आप यहीं रहती हैं सबके साथ? जब से सुधा और सुषमा छोटी सी थी तब से मैं उनके साथ ही हूँ। तुम भी अजीब हो शरद। वेकेशन शुरू हो गए हैं, मैं पूरी फैमिली के लिए आउटिंग्स प्लान करती हूँ और तुम हो जो पूरे प्रोग्राम को चौपट कर देते हो। सुधा, एक 2-3 दिन के लिए तो जा रहा हूँ। अरे भाई, डीसीपी साहब ने कहा है कि 2 जेल कवर करने हैं। देखते हैं कितना काम होता है, कितना मटेरियल मिलता है। अच्छा एनीवे, सुधा तुम्हें याद है बुआ से मिलने एक आदमी आया करता था, अभी रिसेंटली भी आया था? नहीं। सुधा, उस बुआ, वो आपसे मिलने आपका एक रिश्तेदार आया करता था, क्या नाम है उसका? विश्वनाथ? वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मंदिर के पास मिलता है, गरीब बेचारा आदमी है। इसीलिए आप उसे पैसे देती हैं? नहीं, वो शिरडी जाने की बात कर रहा था तो प्रसाद लाने के लिए मैंने पैसे दे दिए। अच्छा, जब वो फिर आए मुझसे मिलवाना। अच्छा।
अच्छा बुआ, एक प्याली चाय मिलेगी? हाँ अभी लाई। पुलिस वालों के साथ रहते रहते तुम भी उनकी तरह बात करने लगे हो। इतने सवाल क्यों पूछ रहे थे बुआ से? नहीं सुधा, मैं दरअसल तुम्हें वही बताने जा रहा था। इस आदमी की तस्वीर मैंने पुलिस स्टेशन में देखी है। बुआ से कहना इससे दूर रहे। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। कब आई भाई तुम? अभी अभी। वैसे भी आपको मेरी फिक्र कहाँ है? हाँ, आप हमेशा अपने स्टडीज में ही लगे रहते हैं। देखो भाई, अपनी अपनी किस्मत है। लोग छुट्टियों में जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए, और मैं जा रहा हूँ जेल की हवा खाने। ये तो आपका अपना डिसीजन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? शरद, तुम बेशक जाओ, लेकिन मैं आकांक्षा अनुष्का की सहेलियों को बुलाकर पार्टी करने वाली हूँ। मैं तुम्हारी वजह से उनका दिल नहीं तोड़ने वाली। बुआ जरा देखना कौन आया है। सुधा, तुम तो मेरे काम को भी मेरी गलती साबित कर देती हो। दिस इज टू मच। मैंने कब कहा ये? सुधा देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। हाउ आर यू? शरद तैयार? जी हाँ तैयार। चलिए। अरे डीसीपी साहब, कभी फुर्सत से आइएगा। आप पुलिस वालों के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनकर बड़ा मजा आएगा। जरूर जरूर। वैसे मुझे आपके टीचिंग प्रोफेशन ने बचपन से अट्रैक्ट किया है। हालांकि मैं आर्मी में जाना चाहता था, अप्लाई किया मगर रिप्लाई नहीं मिला। फिर पुलिस का एग्जाम दिया, सेलेक्ट हो गया, भर्ती हो गया, अब आपके सामने हूँ। हाँ, अब आपके हस्बैंड के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातें आपको बोर तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। चलिए लौट के मिलता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। बाय। अच्छा। अरे हेलो जी, वो तो निकल गए। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। स्ट्रेंज, मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी। कौन था? कौन था नहीं थी, कोई लेडी थी, जीजू के बारे में पूछ रही थी। मैंने जब उसका नाम पूछा तो फोन काट दिया उसने। पता है, उस मैरिज सेमिनार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसके बाद शरद से सजेशंस लेने के लिए लगातार औरतों के फोन आते रहते। ऐसे फोन कॉल्स को डिस्करेज करना चाहिए दीदी। अगर किसी औरत ने जीजू का सजेशन सीरियसली ले लिया तो? अरे चले गए? बस मौका मिला नहीं कि हो गई गप्पेबाजी शुरू। तो क्या हुआ, इतने दिनों के बाद तो हमें फुर्सत मिली है, बातें करने दो ना। अच्छा, आज शाम को हम बाहर घूमने जाते हैं। तू चलेगी ना? बच्चों को कह देना। बच्चों को कह देना। हाँ मजा आएगा। मम्मी मैं मेरे शॉर्ट्स भूल गई, लाऊं? एक मिनट। मम्मी मुझे ये पैंट नहीं पहननी, मैं दूसरी लेके आती हूँ ना। नहीं नहीं, ये सबसे अच्छे हैं, यही रखो। और बैडमिंटन रैकेट्स? हाँ वो भी लेंगे, डोंट वरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं लाई हूँ आकांक्षा के लिए, थैंक यू मासी। और ये अनुष्का के लिए। थैंक यू मासी, देखो ना कितना अच्छा है मम्मी। सुषमा, तुम भी कमाल करती हो। दोनों के पास इतने कपड़े हैं, अलमारियां ठूसी पड़ी हैं, तिल धरने तक जगह नहीं है, और तुम हो कि नए टी शर्ट्स ले आती हो। तो क्या हुआ, बच्चे हॉलिडे मूड में हैं, वहां पर जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, they feel nice। क्या कर रहे हो आप ताऊ जी? मैं ठीक से कर रही हूँ ना, आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप छोड़िए। ठीक है। सुधा, बुआ से कहना कि जरा खाना ज्यादा ही बना दे ट्रेन के लिए। क्यों? मैं भी खाऊंगा ना आपके जाने के बाद। ठीक। ताऊ जी मेरी रूम में ना कबर्ड के ऊपर एक बैग है, मुझे निकालने में मदद कीजिए ना प्लीज। तुझे अलग बैग की जरूरत क्यों है? दोनों बहनें एक ही बैग से काम चलाएंगे, समझी? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, दोनों के पास अगर अलग अलग बैग्स होंगी तो, वरना ये दोनों वहां पर जाके झगड़ने लग जाएंगी। ये कहेगी कि मेरे जीन्स की क्रीज खराब कर दिए, तो ये कहेगी कि मेरा फ्रॉक खराब कर दिया। ये सही कह रही है सुषमा। चल 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 बैग निकालते हैं। अरे शरद अभी तक आया नहीं, उसकी पैकिंग भी करनी है। क्या हुआ? मम्मी लग गया। देखो, यात्रा भी शुरू नहीं हुई और एक्सीडेंट शुरू हो गए। बेटे, इतनी चोट थोड़ी ही लगी कि तू रोए चली जा रही है। इसे देख, बहुत दर्द। दवा की जरूरत तो नहीं हो। तुझे भी क्या जरूरत थी ये बैग अकेले उठाने की, स्टूपिड गर्ल। चल चल चल। हेलो, अरे तुम कहाँ से बोल रहे हो शरद? आज निकलना है, इसकी याद है तुम्हें या नहीं? सॉरी कहकर मुझे और परेशान मत करना। कैसे न हो, यहाँ मैं पैकिंग वैकिंग में लगी हूँ,
और तुम हो कि मेरी मदद करने के बजाय आधा घंटा कहकर निकले और अब 2 घंटे हो गए। क्या 2-2.5 घंटे और लगेंगे? ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब आना। हाँ, सुन रही हूँ। डीसीपी चौबल से मिलना है? आज ही मिलना जरूरी है क्या? तुम्हारा भी जवाब नहीं शरद। ठीक है, निकलने से पहले लौट आने की मेहरबानी करना। हाँ। मैं देखती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन डीसीपी साहब, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। आइए आइए डीसीपी साहब। दीदी, डीसीपी चौबल आए हैं। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आइए बैठिए। मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, मैं प्रोफेसर शरद से मिलने आया हूँ। शरद? लेकिन वो तो आपसे मिलने गए हैं। अभी अभी फोन आया कि आपसे मिलकर लौट आएंगे वो। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं, वहाँ वो आपकी रात देखते देखते निकल जाएंगे तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। मैं एक फोन कर लूँ? थैंक यू। हेलो, मैं चौबल बोल रहा हूँ। प्रोफेसर दीक्षित आए हैं वहाँ? नहीं? अच्छा, एक काम करो, मेरी आज की डिस्पैच खोल के टेबल पे रख दो और कोई पर्सनल लेटर मत खोलना। सॉरी मैडम, आपको तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं चलता हूँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू। टेक केयर। चलिए। आइए। माँ जी, ओ माँ जी। सुंदर है। रख दो रख दो। किसे खोज रहे हो तुम? कौन चाहिए तुम्हें? जी, आप कौन? मैं ताऊ, पड़ोस में रहता हूँ। कौन चाहिए तुम्हें? वो माँ जी यहीं रहती है ना, पार्वती माँ जी? अच्छा, बुआ। तुम कौन हो? जी, वो मैं विश्वनाथ। क्या लगते हो उनके? नहीं, मैं कोई नहीं लगता उनका, पर मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब उनके लिए शिरडी का प्रसाद लाया था। कमाल है, लगते भी कोई नहीं हो और शिरडी का प्रसाद भी लाए हो। कौन गया था शिरडी? जी, मैं खुद गया था। पहले माँ जी जाने वाली थी, पर वो नहीं जा पाई तो मैं चला गया। बुआ, हाँ, ओ बुआ। अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे विश्वनाथ, प्रणाम माँ जी। जीते रहो। ये प्रसाद। विश्वनाथ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। मैं समझता हूँ माँ जी, पर
जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। अरे बुआ सिर्फ बातें ही करती रहोगी, कुछ खाना पीना खिलाओगी उसे? हाँ हाँ बेटा तुम बैठो। हाँ माँ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया आज तो। अच्छा अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास आए हो ना, बैठो। देखो मैं अभी तुम्हें इनका घर दिखाता हूँ। ये है दीक्षित साहब का लिविंग रूम, वहाँ किचन है और वहाँ देखो। आओ। अच्छा, ये इधर। आओ आओ आओ। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं है इसमें। अरे कुछ नहीं है तो ऐसे लटकाए क्यों घूम रहे हो? निकालो निकालो, वहाँ रखो रखो वहाँ पे। यहाँ कोई चोरी नहीं करेगा तुम्हें बैग। हाँ चलो चलो, हाँ कोई चोर नहीं। ये देखो ये हमारे बच्चों का कमरा है। अच्छा मैं देखता हाँ, हूँ। देखो देखो। ताऊ ताऊ। ताऊ क्या हुआ, बंद क्यों किया मुझे? अबे चुप, अभी तुझे पुलिस का प्रसाद खिलाता हूँ। शिरडी का प्रसाद लाता है? हाँ? मेरी बात तो सुनो ताऊ, सुनो तो। शिरडी का प्रसाद देने आया है। अरे कहाँ गया विश्वनाथ? विश्वनाथ वो शिरडी से प्रसाद लेके आया वो। अब दिखाता हूँ उसके चमत्कार। आओ बुआ आओ, आओ यहाँ। चमत्कार? हाँ बैठो बैठो। क्या हुआ? हाँ, ये देखो उसका चमत्कार। ये देखो अपने घर से सब ये माल चोरी कर रहा था वो। नहीं नहीं, विश्वनाथ ऐसा लड़का नहीं है। शायद मजबूरी में आकर उसने कुछ किया होगा। मजबूरी में है? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। आप देसाई सर को फोन कीजिए। ठीक है, मैं देसाई सर को फोन करता हूँ और उनको कहता हूँ फौरन पुलिस को लेके आए। आप देसाई साहब को फोन मिला के देना। हाँ। हे भगवान, ये क्या किया? दूसरी बात की हाँ हेलो, हाँ देसाई सर, जय साहब नमस्ते है। मैं ताऊ, हाँ दीक्षित साहब का पड़ोसी। दीक्षित साहब के घर में चोर घुसा हुआ है। हाँ मैंने उसको बंद करके रखा है। आप फौरन पुलिस को लेके आइए, फौरन। हाँ आइए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। चोर वहां है। बुआ, ये वही लड़का है ना जो आपको आपका बेटा वापस लाने की बात कर रहा था, आपसे पैसे वगैरह लेता था? हाँ। अरे 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 मारिए मत, ये काम आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। आपने इसे पकड़ा? हाँ मैंने पकड़ा है। आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे क्यों भाई, मैंने क्या गुनाह किया है? अरे ताओ घबराइए मत, इन्हें बयान भी तो लिखना है ना, और आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ में आऊंगा। तो एक मिनट, ये उसका बैग है। बुआ, ये शरद सुधा वगैरह कब आ रहे हैं वापस? 1-2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा, उनका फोन वगैरह अगर आए तो कहिएगा मत कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ खामखा घबरा जाएंगे। हाँ। और आपको अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते।